Hello everyone, welcome to our YouTube channel MKS Computers. Dear students, today we will learn and teach chapter 3 drainage. Dear students, do you know what is drainage? If you have any information about the drainage, then you can write in comment box. But today I will explain and write the some points about the drainage, how many types of drainage, what is the drainage, what is the biggest drainage system of the world, Indian, what is the Indian largest drainage system, है ना? So let's start our chapter. So firstly, I want to tell you drainage. बड़ी ड्रेनेज मीन्स होता है रिवर सिस्टम। आप इसको बहुत ही शॉर्ट में कह सकते हैं रिवर सिस्टम। बहुत ही ड्रेनेज मीन्स होता है रिवर सिस्टम। वैसे ड्रेनेज मतलब होता है जल निकासी, जल निकास, है ना? जैसे हम कहते हैं कि ड्रेनेज या सही नहीं है, पानी निकल नहीं रहा है, पानी बह नहीं रहा है, तो यही होता है ड्रेनेज यानी पानी का बहाव, रिवर सिस्टम, है ना? रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। अब नदी है तो वाटर ही होगा, क्योंकि कोई रिवर ऐसी तो है नहीं जो विदाउट वाटर हो। तो सीधा मैंने आपको टर्म बताया रिवर सिस्टम। देखिए फार्मूला मतलब अज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप टर्म को समझिए। अगर आप वन वर्ड, टू वर्ड या जो कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आपको लर्न रहते हैं जिससे आप आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली ड्रेनेज का मतलब यही होता है कि रिवर सिस्टम या उसको कहते हैं जल तंत्र, वाटर सिस्टम भी कह सकते हैं। अब लेकिन कैसा वाटर सिस्टम, क्या है, रेन वाला या फिर ओशियन? नहीं, वो रिवर सिस्टम ही कहा जाएगा। ठीक है? अगर आप ओशियन की बात करेंगे, अगर आप सी की बात करेंगे, अगर आप पॉन्ड लेक की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वाटर रिसोर्स कहलाएगा, न कि वाटर सिस्टम, वाटर रिसोर्स। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। मैंने रिवर सिस्टम की बात नहीं की। रिवर सिस्टम जो नदियाँ होती हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, ड्रेनेज। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ समझ रहे हैं, क्या नदियाँ शुरू से बहुत बड़ी होती हैं? नदियाँ शुरुआत में बड़ी नहीं होती, वो बहुत ही छोटी एक स्ट्रीम होती है, धाराएं होती हैं छोटी छोटी। जैसे अगर कहा जाए कि गंगा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, गोमुख से, या आप गंगोत्री भी कह सकते हैं। गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ है, जान ही रहे हैं, उत्तराखंड एक स्टेट है, सोमनाथल कहते थे। तो गोमुख से निकलती है, क्या गोमुख से ही गंगा निकलती है बेटा? गोमुख से ही गंगा निकलती तो है, लेकिन क्या इतनी बड़ी रिवर होती है? नहीं, वहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम होती है। क्या होती है, स्ट्रीम, धाराएं होती हैं। और धाराओं के बाद छोटी छोटी धाराएं, विभिन्न धाराएं आपस में मिलती हैं यहाँ पे। और जो मेन रिवर यानी जो गंगा रिवर का ये नाम पड़ता है, ये कहाँ वो पड़ता है, हरिद्वार में। हरिद्वार में इसका नाम पड़ जाता है गंगा। गंगा इसको हम जो प्लेन एरिया में जब आते हैं इसको हम हरिद्वार कहते हैं। बाकी मैंने एक फार्मूला बनाया था अंदाज करने का तरीका। तो जैसे गंगा में उत्तराखंड में 5 प्रयाग होते हैं, 5 प्रयाग होते हैं। कौन कौन से हैं, वो तरीका कैसे था? तो वो याद था दरकब, देखिए यहाँ मैंने 4 लिखे हैं ना। एक होता है नंद प्रयाग, यहाँ पे नंदाकिनी नदी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये देव प्रयाग, ये होता है रुद्र प्रयाग, ये होता है कर्ण प्रयाग, है ना, ये होता है विष्णु प्रयाग। अब देखिए याद करने का, ये देव प्रयाग कर्ण प्रयाग हुआ ना। अब मैंने इसको नदी कैसे जोड़ ली, दरकब में जो जोड़ दिया भमपल। और देखिए विष्णु क्या रखेंगे, भमपल,
धम से भागीरथी, देखिए देवप्रयाग में भागीरथी है, गंगोत्री से निकलती है तभी भागीरथी रहती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में वही नदी आपकी क्या हो जाती है, मंदाकिनी। उसके बाद जो है कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा, उसके बाद विष्णुप्रयाग में आती है धौली गंगा, और यहाँ तो जो होगा ये सारी क्या होगी, अलकनंदा। ये सारी नदियाँ अलकनंदा अलकनंदा अलकनंदा, देखिए ये अलग रिवर जा रही है, ये अलग रिवर है, ये अलग रिवर है, ये अलग रिवर है, ये अलग रिवर है, सारी रिवर अलग अलग, छोटी छोटी रिवर है जिनको स्ट्रीम कहते हैं। हर स्थान पर अलग अलग, देवप्रयाग में जो है भागीरथी है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी है, कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा है। नंदप्रयाग की बात करेंगे, अगर नंदप्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ कौन सा आएगी, नंदाकिनी आएगी, यहाँ भी अलकनंदा आएगी, ठीक है। अलकनंदा की नदियाँ हैं, देख रहे हैं कितनी रिवर होगी, 1 2 3 4 5 ये होगी, बाकी ये 6, ये सारी रिवर जब आपस में मिलती हैं और हरिद्वार में आती हैं तब नाम पड़ता है गंगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला इसलिए इतना लंबा मैंने बताया कि आप समझिए कि ड्रेनेज में सिर्फ एक रिवर सिस्टम का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही रिवर होती है। ड्रेनेज सिस्टम में छोटी बड़ी बहुत सारी रिवर्स आपस में मिलती हैं और तब जाकर एक क्या बनता है, रिवर बनती है, रिवर सिस्टम ड्रेनेज बनता है, बहाव नदी तंत्र बनता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी हैं, और सिर्फ इंडिया की नहीं बात करेंगे हम, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस प्रकार पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी रिवर सिस्टम है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में ही बहुत सारी है। इंडिया में अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में जल के आधार पर 2 भाग में डिवाइड किया गया, जल के आधार पर समझ रहे हैं ना, वाटर बेस पर, यानी किस रिवर सिस्टम में पूरे वर्ष भर होल ईयर नदी में पानी रहता है और किस रिवर सिस्टम में पूरे साल भर पानी नहीं रहता है, यानी सीजनल रिवर, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सा है बेटा, अमेज़न। बात समझ आ रही है, अमेज़न जो रिवर है तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, वाटर मास, क्योंकि ये वाटर ऑफ वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके आधार पर सबसे बड़ा रिवर है। अगर हम किलोमीटर की बात करेंगे कि सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड तो नाइल रिवर हो गया। अगर हम इंडिया की बात कर लें, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया की बात करेंगे तो गंगा रिवर। देखिए ये सारी चीजें अभी आपके चैप्टर में आएंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नोट करा दे रहा हूँ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कौन सा है, नाइल रिवर। अगर वॉल्यूम के आधार पर बात करेंगे तो अमेज़न रिवर। फिर भारत की बात करेंगे तो गंगा रिवर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी की बात करेंगे इंडिया में, तब भी गंगा रिवर आएगा बेटा। गंगा रिवर, अगर गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी होगी, है ना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी और गंगा, तो बात करेंगे हम यमुना की। बात समझ आ रही है, यानी देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रेन से अमेज़न हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर आपको विश्व की हो गई नाइल रिवर, इंडिया की गंगा रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करेंगे तो गंगा रिवर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आप रिवर की बात करेंगे गंगा में तो यमुना हो गई। तो ऐसे बहुत सारी रिवर हैं। हम बात करेंगे कि क्या नाम है,
ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में, जैसे एक हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर। बात समझ आ रही है? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम। अब ये हिमालयन रिवर सिस्टम क्या बेटा, ये क्या होता है? इसी को कहते हैं पेनिनसुलर हो गया, है ना। ये हिमालयन, इसी को पेरिनियल भी कहा जाता है, और इसको सीजनल कहते हैं, इसको हम सीजनल रिवर भी कह सकते हैं, और इसको क्या कहेंगे? पेरिनियल। पेरिनियल, ठीक है, इसको कहेंगे पेरिनियल रिवर सिस्टम, इसको कहेंगे सीजनल रिवर सिस्टम। क्यों? क्योंकि किसके आधार पर डिपेंड करता है? ये सीजन के आधार पर। अगर रेन आएगा तो भैया पानी मिलेगा, रेन नहीं होगी बहुत अच्छी सी तो पानी खत्म हो जाएगा, यानी जब सीजन आएगा समर का तो पानी कम हो जाएगा, या फिर पानी समाप्त हो जाएगा, वाटर खत्म हो जाएगा। बट इसमें हिमालय में क्योंकि ये स्नो है, ये मेल्ट होता है, और जब मेल्ट होता है तो ये क्या होता है, क्या बनाता है? एक रिवर स्ट्रीम बनाएगा, और जब रिवर स्ट्रीम बनाएगा तो जाहिर सी बात है आगे चल के क्या बन जाएगा? ये रिवर। क्योंकि जो स्ट्रीम होती है मेरी स्ट्रीम होती है, मैंने आपको अभी बताया, गंगा नदी निकाले तो 6 रिवर, उसमें रिवर स्ट्रीम मिल रही है, तो जाकर एक गंगा नदी बना रही है। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ पे जितने भी होते हैं ग्लेशियर होते हैं, माउंटेन पे ग्लेशियर होते हैं, जहाँ से जब बर्फ पिघलती है, मेल्ट होती है, तो धीरे धीरे वो क्या बनाती है? एक स्ट्रीम बना देती है, और जब कई सारी नालियाँ, बहुत सारी यानी जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं? वो एक मेन रिवर बन जाती है। इस प्रकार गंगा रिवर बनती है, ठीक है। तो हिमालयन रिवर को अगर डिवाइड करें तो पेरिनियल रिवर कहते हैं, और पेनिनसुलर होता है तो सीजनल रिवर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी सीजन के आधार पर डिपेंड होता है, मिलता है। और यहाँ पर क्योंकि स्नो है, मेल्ट होगा, रिवर बनेगी, रिवर शिफ्ट में रिवर बन जाएगी। ये बात फिर समझ में आई। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से, किसमें डिवाइड करेंगे? हिमालयन रिवर को हम डिफरेंट में मेनी टाइप में डिवाइड करेंगे। अभी ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर हिमालयन रिवर सिस्टम अभी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। हिमालयन रिवर सिस्टम। अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बात समझ आ रही है? कौन कौन सा है बेटा? गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये सारी नदियां जो है बेटा ये कैसी रिवर हैं? ये सारी रिवर आपकी पेरिनियल यानी पूरे साल सदावहानी इसमें पूरी ईयर होल ईयर पानी बना रहेगा। मैंने आपको रीजन भी बता दिया क्यों, क्योंकि ज़्यादा ये स्नो मेल्ट होगी तो वो ग्लेशियर होते हैं वहाँ पे, बर्फ के बड़े बड़े, है ना। और जब वो मेल्ट होते हैं तो वो इसमें बर्फ जो होता है, जो स्नो होता है वो किसमें चेंज होता है? वाटर में चेंज होता है। और वाटर में जब चेंज होगा तो बहेंगे धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे की तरफ, ढाल की तरफ बहते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट में वो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और जब किसी ऐसे इलाकों में आती है जहाँ पर सारी नदियाँ आपको मिल जाती हैं तो एक मेन रिवर बनती है, और वही मेन रिवर आगे बढ़ती है। इस आधार पर गंगा रिवर मेन सिस्टम बना लिया। इंडस में देखिए, मैंने नाम देखिए, जो मेन रिवर है वही मेन नाम लिखा गया है।
इंडस मेन रिवर है, गंगा मेन रिवर है और ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, ठीक है। जो मेन रिवर है उन्हीं के नाम पर सिस्टम बनाया गया। अब गंगा रिवर मेन सिस्टम की बात अगर करें तो गंगा रिवर की जो डिस्टेंस है बेटा वो 25-25 किलोमीटर है, यानी 25-25 आप करें तो बहुत बड़ा फार्मूला है, बढ़िया, ये किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आप देख रहे हैं इंडिया से गंगा का जो सिस्टम है ये बेटा कहाँ तक है, अगर देखा जाए मोस्टली तो ये इंडिया का है सबसे बड़ा, ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार ये इसका जो कहाँ से कहाँ तक, गंगोत्री से लेकर कहाँ तक, बंगाल तक जाएगा भाई, क्योंकि मैंने गंगा रिवर सिस्टम की बात की है तो गंगा नदी ये भारत की डिस्टेंस है, भारत में कितने किलोमीटर ये बहती है, भारत में कितने किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करती है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करती है। तो ये 25 किलोमीटर यानी इतने किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, भारत की सबसे लंबी नदी यही है। तो देखा जाए तो गंगा सागर तक क्या बात करेंगे, ये बंगाल तक जा रही करीब जो है, क्योंकि गंगा नदी भारत में गंगा कहा जाता है ना इंडिया में, यानी इसको कहते हैं इंडिया में गंगा कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको कहते हैं पद्मा, है ना। तो ये आप जान लीजिए गंगा नदी का एक जो है आप सनामी के साथ जान सकते हैं, पर्यायवाची है पद्मा, तो इसको बांग्लादेश को पद्मा मान लिया जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिक्सअप होती है, एक नई नदी बनती है। अगर हम पद्मा और ब्रह्मपुत्र को अगर मिक्सअप करते हैं, यहाँ लिख दें मैं कि अगर पद्मा और प्लस ब्रह्मपुत्र तो अगर मिला दें तो क्या बनेगी, मेघना बनती है, एक नई रिवर बनती है मेघना। तो यही दो रिवर अगर देखा जाए क्या बनाते हैं, सुंदर बनता क्या, डेल्टा। बात समझ आ रही है। तो पद्मा ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो ये सुंदरबन का डेल्टा मिलता है। और देखा जाए सुंदरबन का डेल्टा का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में पड़ता है बेटा, ठीक है, भारत में भी है लेकिन ज्यादातर पार्ट कहाँ पड़ जाता है, या बांग्लादेश करीब आ जाता है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं रिवर सिस्टम के बारे में, 25-25 किलोमीटर। आगे बढ़ते बेटा, तो इतनी बात जानिए बेटा। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मैंने आपको कई बार बताया। गंगा रिवर जो है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गंगोत्री, है ना, और बाद में यहाँ पे नदी गंगोत्री और देवप्रयाग आती है, जब तो कौन सी नदी आती है, और उसके पश्चात यहाँ पर अलकनंदा, अलकनंदा रिवर मिल रही है ना। और एक बात देखते हैं बेटा, और एक बात देखते हैं, अलकनंदा हो गई, उसके पश्चात ये हरिद्वार में गंगा नामक, गंगा नेम से ये जानी जाती है, ठीक है। अब ये फिर धीरे धीरे कहाँ एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। और उत्तर प्रदेश में एंटर करने के पश्चात ये जो है सबसे पहले कहाँ पर जिला कौन पड़ता है, बिजनौर, है ना, करीब करीब, तो वहाँ से एंटर करती है ये। और उसके पश्चात ये बहते हुए कहाँ आती है, इलाहाबाद। इलाहाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा, इसको हम इस समय प्रयागराज भी कहा जाता है, प्रयागराज भी बोलेंगे। प्रयागराज में 3 रिवर कहते हैं, गंगा,
यमुना एंड सरस्वती। ये इनविजिबल अदृश्य है, ये दोनों रिवर और ये रिवर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ क्या बनता है, संगम, इसीलिए प्रयागराज को क्या कहते हैं, संगम सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, संगम सिटी। हमने अगर प्रयागराज की बात की बेटा तो एक बात याद रखिए, इसका पहला नाम क्या था, इलाहाबाद। इसका फाउंडेशन किसने किया था, अकबर ने, ठीक है। यहाँ पर ही बना हुआ है इलाहाबाद फोर्ट, किसने बनाया, अकबर ने, ठीक है। यहीं पर एक रिलीजन, नया रिलीजन स्टार्ट कराया था, क्या नाम था उसका, दीन ए इलाही, दीन ए, है ना, दीन ए इलाही। इसको मानने वाला पहला व्यक्ति और आखिरी कौन था, बीरबल। बेटा मैं आपको इसीलिए कुछ फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ साथ साथ में, आप इसको नोट करते रहिए, बहुत काम आएगा आपकी एग्जाम में, कि हरिद्वार जो है वहाँ पर गंगा रिवर होती है, फिर उसके बाद हरिद्वार के बाद उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज आती है, प्रयागराज में आके इसका हम पुराना नाम क्या था, प्रयागराज, नया नाम क्या हुआ था, इलाहाबाद, फिर नाम बदल दिया गया, है ना। और प्रयागराज यानी देखा जाए तो इलाहाबाद शहर को बसाया किसने, अकबर ने। अकबर ने इलाहाबाद में इलाहाबाद फोर्ट भी बनवाया। इलाहाबाद में ही अकबर ने जो है एक नया धर्म चलाया था, नाम था दीन इलाही, और दीन इलाही को मानने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति, यानी पहला और अंतिम व्यक्ति कौन था, बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास। बात समझे, जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर के पास, तो महेश दास का नाम था, इतना आप जानते रहिए, मैंने कई बार इनको बताया भी है। उत्तर प्रदेश से आया, संगम सिटी को कहा जाता है, 3 नदियाँ मिलती हैं, नाम कौन की, गंगा, यमुना और सरस्वती। यमुना जो है मैंने अभी आपको चैप्टर के फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको बताया कि यमुना जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर होती है ना। सरस्वती है, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा मानना है कि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि सरस्वती अंडरग्राउंड रिवर की तरह बहते हुए आती हैं और इलाहाबाद में मिक्सअप हो जाती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका। फिर देखते हैं आगे, अब इलाहाबाद से बहते हुए बड़े बड़े शहरों में जैसे कौन कौन से शहर है इसके किनारे, कानपुर भी है, इसको लेदर सिटी भी कहा जाता है। फिर वाराणसी है, जिसको स्पिरिचुअल सिटी कहा जाता है। बेटा जानते रहिए, कानपुर को लेदर सिटी कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं स्पिरिचुअल सिटी, आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है इसको, ठीक है। बाबा महाकाल का नगरी है, महाकाल का मतलब बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ये महाकाल के उज्जैन में है, अभी यहाँ विकास दुबे पता गया था, लेकिन ये जो है आपका बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ क्या, ये जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके उस ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है बाबा विश्वनाथ, ठीक है, बाबा भंडारी बाबा। तो ये आप जान सकते हैं। कानपुर के आगे भी बहुत सारे, मतलब इस प्रकार बहुत सारे शहर हैं, कानपुर, वाराणसी, पटना भी इसी किनारे, मुगल सराय हो गया, तो बहुत सारे से शहर हैं। और ये बाद में धीरे धीरे कहाँ पहुँचती है, झारखंड होते हुए, झारखंड, बिहार, यानी बिहार, झारखंड पहुँचते हुए कहाँ पहुँचती है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ के बेटा देखते हैं, अभी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में पहुँचते हैं, तो ये रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में, एक तो गंगा, दूसरी हुगली। तो अगर देखा जाए तो कोलकाता जो है, कौन सी रिवर ग्राउंड है वो, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, बिसाइड द हुगली, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। क्योंकि हुगली जो है यहाँ पर गंगा रिवर 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी, एक हुगली और दूसरी गंगा। और गंगा बाद में इंटर कर जाती है कहाँ पर,
हुगली तो चली गई बे ऑफ बंगाल में, बट जो गंगा है, गंगा की जो दूसरी शाखा है वो चली गई बे ऑफ बंगाल में, यानी हुगली बनते हुए। और जो मेन शाखा थी वो पहुंचती है कहाँ पर, वो इंटर करती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जैसे ही इंटर करेगी वहाँ पर नाम तुरंत कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और क्या नाम हो जाता है, पद्मा। पद्मा रिवर, यानी इतनी कहानी आपकी पद्मा। और उसके पश्चात मैंने आपको बताया ही था कि उधर ब्रह्मपुत्र आती है, वो आपस में मिक्सअप होते हैं, और जब मिक्स होते हैं तो एक नई रिवर बनती है मेघना। और मेघना ही पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या बनाती है, क्या बनाती है भाई, बनाती है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेल्टा, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा क्यों नाम पड़ता है बेटा इसका, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक, सुंदरी ट्री मिलते हैं बेटा, जो बहुत ही क्या होते हैं, हार्ड, यानी हैवी नहीं होते हैं, मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं। और इसकी क्या बनाई जाती है, बोट, बोट बनती है। बाकी फर्नीचर भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी फर्नीचर भी बनते हैं, लेकिन बोट ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही कैसा ट्री होता है ये सुंदरी, बहुत ही मजबूत तो होता है, लेकिन बहुत हल्का होता है। जरूरी देखिए, मजबूत और हल्के होने बहुत डिफरेंस है। मजबूत का मतलब ये नहीं होगा कि जो बहुत मजबूत होगा वो बहुत हैवी होगा, ऐसा नहीं होगा। लकड़ी हल्की होगी बट मजबूत होगी, ठीक है। तो इसलिए वो पानी में तैरती बहुत अच्छे से, और क्योंकि बोट का काम ही फ्लोट करना होता है, तैरना होता है, तो जाहिर सी बात है सुंदरी ट्री बहुत अच्छी, इसलिए सुटेबल जो है एक अप्लायंसेस बन जाता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये था आपका क्या नाम है, रिवर सिस्टम। अब देखिए इसी गंगा रिवर में कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। हम अगर ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी कौन सी है, लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी बेटा, अगर हम गंगा की बात करें तो जो है ट्रिब्यूटरी में यमुना, यमुना रिवर। अब यमुना की अगर मैंने बात की है तो आपको ये भी पता है कि यमुना रिवर जो है कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, सेम वही ग्लेशियर, ठीक है। वहाँ गंगोत्री था, ये यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। और ये फिर पुनः जो है कहाँ जाती है बेटा, ये कहाँ जाती है बहती हुई, ये सबसे पहले जो है उत्तराखंड में सहारनपुर यानी यूपी में सहारनपुर से एंटर करती है। फिर ये जाती है क्या नाम है, पंजाब यानी कि हरियाणा, पंजाब क्या जाती है, हरियाणा में जाती है, पंजाब में एंटर नहीं करती, हरियाणा में एंटर करती है। ये कहाँ जाती है, हरियाणा, दिल्ली, है ना। हथनीकुंड हरियाणा में बैराज बना हुआ है, हथनीकुंड बैराज, है ना, जहाँ से पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई किया जाता है। उसके क्या है, बैराज है, जो दिल्ली को क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। वाटर सप्लाई होती है हथनीकुंड बैराज से, कहाँ पर, दिल्ली में। और फिर यमुना जो है आपका फिर मथुरा होते हुए, मथुरा में भी है आपका मथुरा, फिर आगरा, है ना। अब ये इतना इंटर करते हुए बहते हुए ये कहाँ आकर मिल जाती है बेटा, कहाँ मिलती है, ये भाई ये इतनी डिस्टेंस घूमते घामते हुए
ये इतनी जो है डिस्टेंस को कंप्लीट करते हुए आती है और इलाहाबाद में गंगा रिवर से क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मिल जाती है उसमें। ठीक है, इस प्रकार अब यहाँ से आगे जब गंगा बढ़ेगी तो अकेले से गंगा बढ़ेगी, इलाहाबाद में ये खत्म हो जाती है, यानी आगरा इलाहाबाद में आके गंगा मिल जाएगी और वहाँ पर जो यमुना रिवर थी इसका कोई नाम नहीं रह जाता। ठीक है, इलाहाबाद तक तो यमुना का नाम है, लेकिन इलाहाबाद के बाद यमुना का नाम समाप्त हो जाता है। तो और फिर धीरे धीरे बहुत सी रिवर है। अब देखिए सवाल ये भी उठता है कि गंगा रिवर में सबसे ज़्यादा, यानी कौन सी रिवर ऐसी है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की है, यमुना। गंगा रिवर में कौन सी ऐसी रिवर है जो डायरेक्ट आके गंगा से मिलती है, तो सोन रिवर। सोन रिवर जो है ये गंगा से डायरेक्ट मिलती है ना। देखिए अगर हम इस तरह देखेंगे कि गंगा नदी ऊपर से ऐसे निकलती है और इस तरह बहती है, यानी मान लीजिए ये माउंटेन है और यहाँ से ऐसे निकलेगी और इधर ही बहेगी, है ना। तो जो रिवर बहेगी किस साइड में, आपके भाई देखिए जब रिवर माउंटेन से निकलती है हिमालय से, तो वो एक कौन सी राइट साइड से बहती है, लेफ्ट साइड से। वो जो है ईस्ट डायरेक्शन में बहेगी, बे ऑफ बंगाल की साइड में बहेगी। ठीक है, जब बे ऑफ बंगाल की साइड में बहेगी तो कुछ उसका एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। कुछ रिवर जो है गंगा में लेफ्ट साइड से मिलती है, यानी ऊपर साइड मिलती है, कोसी, गंडक, ये सारी रिवर है ना आपके, घाघरा, ये सारी रिवर आती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ऊपर साइड से मिलती हैं। अब कोसी, गंडक ये सब कहाँ है, ये नेपाल साइड से आती हैं, कोसी नदी, गंडक नदी, है ना। तो दामोदर रिवर, है ना, ये सारी नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, लेफ्ट डायरेक्शन से, यानी देखा जाए तो बाएं साइड से मिलती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा में आके राइट साइड से मिलती हैं, दाहिने साइड से, यानी नीचे से ऊपर की साइड में जाती हैं। यानी कुछ नदियाँ ऊपर से आएंगी ऐसे, जिनको हम जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, है ना, दामोदर हो गया, है ना, घाघरा, सरयू भी आपकी इसी में आ जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ इस साइड से मिलेंगी, तो जो इस साइड से मिलती हैं इन्हीं को कहते हैं सोन, इसमें है ना, ये डायरेक्ट मिलती है। ये ऐसी नदी है जो किसी ट्रिब्यूटरी का सहायता नहीं लेती है, ये जाके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। बस समझ आ रही है। तो सवाल उठता है कि गंगा नदी में डायरेक्ट मिलने वाली कौन सी नदी है जो पूरब से मिलती है, वो क्या नाम, दक्षिण साइड से मिलती है। गंगा नदी में सवाल उठता है कि गंगा नदी में कौन सी रिवर है जो डायरेक्ट जाकर गंगा मिलती है, किस साइड से, दाहिने साइड से। दाहिने साइड से यानी जो राइट साइड है, राइट साइड से मिलने वाली रिवर कौन सी है, सोन रिवर है, जो डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है। ये कुछ सवाल होते हैं बेटा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझ में नहीं आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। अगर गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल साइड में बह रही है तो आप अपने डायरेक्शन देख लीजिए, आप बे ऑफ बंगाल की साइड में अपना फेस को सामने खड़ा कर दीजिए, अब देख लीजिए आपका राइट साइड गंगा का भी राइट साइड, आपका लेफ्ट साइड गंगा का भी लेफ्ट साइड। तो जो रिवर लेफ्ट साइड में मिलती है यानी वो अपर साइड से मिल रही है, माउंटेन इलाकों से मिल रही है, जैसे कि गंगा, कोसी, गंडक, कोसी, दामोदर या और भी सारी रिवर होती हैं। ये सब महाकाली, काली, ये सब कहाँ मिलती हैं, आके ये मिलती हैं आके आपकी लेफ्ट साइड से, यानी ऊपरी साइड से मिलती हैं। ठीक है, और जो रिवर दाहिनी साइड से मिल रही है, नीचे वाली साइड से पठारी इलाकों से मिल रही हैं, तो उनको कहा जाएगा। तो अगर आप बात किया जाए कि गंगा यमुना रिवर जो है ये लेफ्ट साइड से मिलेगी, राइट साइड से, ये आपकी लेफ्ट साइड से मिलेगी, क्योंकि वो नीचे से मिल रही है ना आके, ऊपर से कहाँ मिल रही है, तो नीचे से मिल रही है ना आके। बात समझ आ रही है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब मैंने अभी गंगा की ही बात की है, रिवर सिस्टम हो तो गंगा में यमुना की भी बात करूंगा, क्योंकि यमुना भी तो मेन रिवर है। तो यमुना में मैं देखिए दो मेन रिवर है, मैं यमुना की बात कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए मैंने यमुना की अगर बात की है, ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में इसके क्या बना हुआ, हाथीगुंड बैराज बना हुआ है।
मदनीपुर बैराज बना हुआ है, पानी को रोक करके इसको पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे दिल्ली को पानी पीने के लिए और हरियाणा, यानी कैनाल टाइप में है। इससे हम लोग, अब आप जानिए कि नदी अगर रिवर सिस्टम, क्या सिर्फ पानी का उपयोग सिर्फ पानी पीने के लिए करेंगे भाई, हो जाए गंगा रिवर सिस्टम हो चाहे कोई रिवर सिस्टम हो। तो सबसे बड़ी बात तो हम यूज करते हैं बिजली पावर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। उसके पश्चात हम यूज करते हैं उसका उपयोग इरिगेशन में, कैनाल निकाल लेते हैं, नहरें निकाल करके खेतों की सिंचाई करते हैं ना, मल्टीपर्पज योजनाएं होती हैं ये, ठीक है। तो दो काम तो ये हो गए। उसके पश्चात कल कारखानों में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार रिवर का उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वही दिक्कत तो किसकी होती है, किसकी दिक्कत है, ड्रिंकिंग वाटर। तो दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ही समस्या होती है, इसलिए हथनीकुंड बैराज से वहाँ पे पानी सप्लाई किससे होती है, इसी यमुना रिवर की, यमुनोत्री में है। अब यमुनोत्री लगभग 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए, 1300 किलोमीटर का लगभग, क्योंकि मैं 1300 इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नहीं है। इंडिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर होती है वो गोदावरी है, ठीक है। अभी मैं इसको जब पेरिनियल रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको समझाऊंगा गोदावरी, ठीक है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए। तो लगभग 1300 से ज़्यादा ही है, लगभग मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 13 ही बता रहा हूँ आपको। तो 1300 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करते हुए ये कहाँ पहुँचती है, इलाहाबाद। मैं बार बार इलाहाबाद ही बता रहा हूँ क्योंकि यहीं के बाद ये समाप्त हो जाती है, इसमें कोई रिवर ही नहीं है, क्योंकि गंगा में बदल जाती है। तो 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है, इलाहाबाद आती है, गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है और वहीं पर संगम बनाती है। अब देखिए यमुना रिवर की जो बात की मैंने, यमुना रिवर में कौन सी रिवर है जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है, वो है चंबल। बात समझ आ रही है। चंबल रिवर जो है, चंबल घाटी, चंबल रिवर दो चीजें हैं, है ना। तो चंबल रिवर जाके जो है डायरेक्ट किसमें मिलती है, यमुना में मिलती है। बात समझ आ रही है। चंबल रिवर को इतना छोटा ना समझिए, बहुत ज़्यादा अपवाहनीय अपन लैंग्वेज में जो है अवनलिकाएँ पाई जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है ये, और चंबल घाटी इलाकों में बहती है ये एमपी क्षेत्र से, और इंटर करती है कहाँ पर, यूपी में, राखी यमुना रिवर से ये मिल जाती है। दूसरा, इसके ऊपर बहुत सारे क्या नाम है, बैराज बने हुए हैं। बैराज मतलब डैम बनाए गए हैं जिससे पानी को रोक करके बिजली बनाई जाती है, या कैनाल निकाले गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप एक दो चीज़ें आप जान सकते हैं। यमुना रिवर में सबसे बड़ी जो यमुना रिवर की जो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले और सबसे बड़ी जो रिवर है मिलने वाली, वो कौन सी है, चंबल रिवर। इतना सा आप जानिए, बाकी इसके ज़्यादा मेन पॉइंट आप जान ही गए हैं कि कौन कौन सी सिटी, अगर इसके किनारे की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ये कुछ फेमस शहर हैं, है ना। आप उनको आप अच्छे से जान सकते हैं, मथुरा, आगरा। देखिए इंडस रिवर सिस्टम की मैंने बात की, इसमें मेन रिवर कौन सी है, इंडस। इसके पश्चात और भी रिवर हैं, मैंने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला कौन सी है, JCBSR। झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और रावी। समझ आ रही है। देखिए बहुत आसानी से तरीके से होगा, इंडस आपको याद ही रहेगा। और फार्मूला कौन सा है, JCBSR, है ना, झेलम, चेनाब, ब्यास और सतलज एंड रावी। अब ये 6 रिवर हो गई टोटल, कितनी रिवर हो गई, 6। अब ये देखिए जो इंडस है, इसको अगर जोड़े हैं तो 6 रिवर हो गई, और इस 6 का हाफ अगर करें, 2 करें तो आती है 6 यानी 3। तो 3 रिवर कहाँ जाती है, इंडिया में, और 3 रिवर कहाँ आती है, पाकिस्तान में। बात समझ आ रही है। और जो ये इंडस है ये कहाँ पर बेटा, ये मानसरोवर झील जो है, ये मानसरोवर लेक है, वहां से निकलती है बेटा, ये मानसरोवर लेक से निकलती है। बात समझ आ रही है। इंडस रिवर जो है मानसरोवर लेक से निकलती है। इंडस में जरूरी नहीं है कि मानसरोवर लेक से कहीं निकलती हो, इंडस मानसरोवर लेक से निकलती है, सतलज मानसरोवर लेक से निकलती है, रावी जो है आपका
हिमाचल के पास है, पार्ट वहाँ से निकलती है, ब्यास, झेलम, झेलम या मानसरोवर झील के पास से आती है। ये सारी नदियाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमालय के निर्माण के पहले से हैं। अच्छा, एक बात और, मैंने हिमालय निर्माण के पहले की बात की, तो नदियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट, यानी ऐसी नदियाँ जो हिमालय के बनने के पहले से बह रही हैं। उसमें कौन सी नदियाँ आती हैं? इंडस और ब्रह्मपुत्र। अभी मैं आगे बता दूंगा, इनका ध्यान दीजिए। बाकी सारी नदियाँ बाद में आई। सतलज भी हिमालय के बनने के पहले से बह रही हैं। क्यों? देखिए, सबसे आसान तरीका से आप जान सकते हैं कि जो रिवर अगर हिमालय के बनने के पहले से बह रही है तभी वो इधर आ रही है। अगर हिमालय के बनने के बाद बह रही होती तो हिमालय को क्रॉस करके इधर क्या है क्यों बहती? जैसे गंगा हिमालय से ही बह रही है, हिमालय के उत्तर साइड है, नॉर्थ साइड से नहीं बह रही। जबकि सतलज हो गई, ब्यास हो गई, ये झेलम हो गई, सतलज हो गई, और आपका ये इंडस हो गया या ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियाँ हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती हैं। बात समझ आई? तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज एंड रावी ये सारी रिवर हो गई, जिसमें से हमें डिवाइड किया गया। 3 रिवर इंडिया में बहेंगी, तो 3 इंडिया, पाकिस्तान में 3 रिवर पाकिस्तान में बहेंगी। देखिए, जो इंडिया में बहेंगी इसका 80% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा, और 20% पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में बहेंगी इसका 20% इंडिया यूज करेगा और 80% पाकिस्तान। बात समझ आ रही है? ये सिंध म्यूचुअल समझौता हुआ है ना, उसी यानी इंडस रिवर, इंडस वाटर या इंडस रिवर ट्रीटी हुई है, सिंध म्यूचुअल समझौता हुआ, संधि हुई है, उसी के आधार पर डिवाइड किया गया है कि इंडिया की जो 3 रिवर इंडिया से होकर बहेंगी, यानी जिस रिवर का मोस्टली हिस्सा इंडिया में है उसका 80% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया, 20% पाकिस्तान। और जिस रिवर का ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में है तो उसका 20% पार्ट इंडिया यूज करेगा और 80% वाटर जो है पार्ट कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इंडिया में कौन कौन से यूज किए जाते हैं? सतलज और चेनाब और ब्यास, सतलज, चेनाब और ब्यास। अब आप देखेंगे इंडस, रावी और झेलम ये इंडिया में नहीं यूज किए जाते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए तो इंडिया में है, नाम तो है सिर्फ इंडिया में है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। क्योंकि जो झेलम वाला हिस्सा है, जो झेलम रिवर है, वो मोस्टली इन वाले पार्ट में बहती है, जो कश्मीर के इस वाले पार्ट में है ना। बाकी पार्ट तो खाली जा रहा है ना, और सीधे कहाँ है कि पाकिस्तान में पर जाती है झेलम, है ना। और झेलम का एक बात अगर मैंने बात की तो श्रीनगर जो शहर है वो किस रिवर के किनारे स्थित है? तो झेलम रिवर के किनारे स्थित है। जो श्रीनगर है जो है वो झेलम रिवर के किनारे स्थित है। जो श्रीनगर आपका शहर है, कौन सा श्रीनगर? जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है ना, श्रीनगर। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। लेकिन अब जैसे सतलज हो गया है ना, जो सतलज है ये आपके इंडिया से होकर बहती है, तो सतलज रिवर पे ही जो है भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बांध जो डैम है, सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल डैम, है ना। किस पे बनाया गया है? सतलज रिवर पे ही बनाया गया है ना। ब्यास हो गई, चेनाब हो गई, तो कुछ नदियाँ ऐसी जैसे रावी, लाहौर जो है ये रावी तट पर स्थित है, लाहौर है ना। रावी रिवर है, लाहौर एक प्रकार का एक शहर है जहाँ पर कोट लखपत जेल है, और यहीं पे आपके जो है आई थिंक हमारी जो द लेजेंडरी जो हमारे पैट्रियट्स थे, पैट्रियोटिक जो इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी, इनको कहते हैं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उनको यहीं पर फांसी दी गई थी। लाहौर जेल में रखा गया था कोट लखपत में, और वहीं पर इनको फांसी भी दे दी गई थी। इनके 2 साथी और थे, कौन थे उनके? राजगुरु और सुखदेव। चलिए, तो इस प्रकार सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम ये रिवर सिस्टम हो गए। अब रही बात जो रिवर है, 3 रिवर और डिवाइड किया गया, तो देखा जाए तो अभी तक जो पाकिस्तान के हिस्से में जो 20% रिवर भारत में आ रहा है, इसको हमने अभी तक यूज ही नहीं किया है, यूज नहीं किया। ये देखा जाए तो पाकिस्तान 100% वाटर यूज कर रहा है। लेकिन
अब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि हम अपने 20% जो हमारा हमें मिला हुआ है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे डैम चल रहे, बगलिहार है, दुरस्ती है, ऐसे बहुत वहाँ पर कुछ डैम परियोजनाएं, इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान बड़ा विरोध करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर 20% पानी भारत रोकेगा, पहले देखिए, पहले पानी को पूरा रोकना पड़ेगा, पानी रोकने के पश्चात जो है फिर हम अपना 20% पानी यूज करेंगे, बाद में हम 80% पानी छोड़ेंगे, 80%। लेकिन उसी का विरोध कर रहा है, क्यों? अगर मान लीजिए पानी यूज करेगा या मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो जो अभी पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को, आवाम को जो भड़काता है कि हम तुम्हें ये करेंगे, तुम्हारे साथ ये जाति हो रही है, तो वहाँ डेवलपमेंट जब आएगा, जब वहाँ पे जो विकास होगा, जब वहाँ पर विविधताएँ जो हैं वो फैलेंगी, खोलेंगी, तब लोगों को, यानी पाकिस्तान की जो चालबाजियाँ हैं वो कहीं न कहीं डाउन हो जाएंगी। भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जो उनकी नीड होगी, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तो क्या जरूरत है लड़ाई झगड़े करने की? कोई जरूरत तो है नहीं। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। तो मानसरोवर झील से, इंडस वैली से जो है कौन सी निकलती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपने पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आप जान ही रहे हैं। इसी पे रिवर सिस्टम के पास दो पुराने मतलब एंशियंट थे, एक थे हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, है ना। दो शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पर 1922 तक करीब करीब यहाँ पे खुदाई हुई। तो सबसे पहले शहर कौन सा निकला? हड़प्पा निकला, उसके बाद मोहनजोदड़ो आया, जिसको हम दरगाह वैली भी कहा जाता है, मित्रों का टीला भी कहते हैं। यहाँ पे हड़प्पा में सबसे बड़ा क्या मिला था आपको पता है? ग्रैंडी मिली थी, है ना। द ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप जानते रहिए और समझते रहिए। एक बात और बेटा, ये जो आपकी किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर की करीब डिस्टेंस है, बताइए। अब देखिए डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि मैंने गंगा बताया 25-25 किलोमीटर, और हर जगह यही मिलता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो अगर देखा जाए तो हम इंडस को भी तो बोल सकते हैं, और इंडस से भी ज़्यादा बड़ी है आपकी ब्रह्मपुत्र, लगभग वो 3100-3200 किलोमीटर करीब है। लेकिन वो बहती कहाँ है? इंडिया में इंटर ही नहीं करती। ज़्यादातर पार्ट तिब्बतियन इलाकों में बहती है, ये ज़्यादातर पार्ट आपका पाकिस्तानी इलाकों में बहती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर हो सकती है, बट इंडिया की रिवर नहीं है। इंडिया की सबसे लंबी रिवर ये है 25-25 किलोमीटर। आपकी बुक में होता 2500 दिया गया हो या 2520 दिया होगा करीब करीब, बट एक्चुअल जो डेटा है वो 25-25 किलोमीटर है। तो आप इसको जानते रहिए, और 2900 किलोमीटर डिस्टेंस से कंप्लीट करती है। एक बात और जानिए बेटा, जो इंडस रिवर है ये आपकी कहाँ जाती है? अरेबियन, वहाँ जाती है, क्या हो जाती है? मिल जाती है। और मैंने अभी आज सतलज रिवर मैंने बताई थी, सतलज रिवर मैंने आपको बताया, जो सतलज रिवर है ये पंजाब में, बेटा रहती है। और पंजाब को इसलिए कहा जाता है, 5 नदियों का समूह कहा जाता है ना। यहाँ पे 5 नदियाँ बहती थी, कौन कौन सी? मैंने आपको बताया अभी, JCB, असार, है ना पंजाब में। और पंजाब के 2 पार्ट हैं, एक पाकिस्तान में है और दूसरा इंडिया में है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो पंजाब वो ज़्यादा बड़ा है, इंडिया वाला पार्ट पंजाब वो छोटा सा है, ठीक है। तो सतलज रिवर हो गई। सतलज रिवर भी कहाँ निकलती है? ये भी हिमालय, क्या नाम है आपका? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर, है ना, मानसरोवर लेक से निकलती है, ये भी जो है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। ये राजस्थान से निकलती है, क्या राजस्थान के राक्षसताल बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये राजस्थान से निकलती है। सतलज रिवर जो है वहाँ पे ग्लेशियर है, राजस्थान ग्लेशियर है, क्योंकि मानसरोवर झील बहुत बड़ी झील है बेटा, है ना। जैसे अभी बहुत बवाल चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया और चाइना में पैंगोंग लेक को लेके। तो पैंगोंग लेक जो बेटा लगभग 44-45 किलोमीटर लंबी है, जिसका 80% करीब लगभग 80-90 किलोमीटर करीब जो है ये करीब जो है उसके चाइना के कब्जे में है। और लगभग भारत में 50 या 45 किलोमीटर करीब हिस्सा जो है इंडिया के कब्जे में है, यानी इंडिया के पार्ट में पड़ता है। बहुत लंबी लेक है वहाँ पे, बहुत सारी रिवर निकलती है। सतलज रिवर जो राजस्थान से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास है। और ये पंजाब में रहती है। पंजाब 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आधा पाकिस्तान में वाला इंडिया में है। पंजाब इसलिए कहा गया कि यहाँ 5 प्रदेशों का समूह होता है। पंजाब, पन मतलब 5, जाब मतलब होता है पंज, मतलब होता है 5, और आब मतलब होता है
नहीं समझ में आया? अगर हम पंजाब को संक्षेप करें तो पढ़ते हैं पंज प्लस आब, है ना। आब मतलब होता है पानी और पंज मतलब होता है पाँच। तो जहाँ पांच पानी मिले, पांच तरह का, वही पंजाब। इस प्रकार यहाँ पे पांच नदियाँ कौन कौन सी? जे, सी, बी, यस और आर, यानी झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और रावी। तो पांच नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे पंजाब होता है। तो आप इसको जानते रहिए बेटा। तो सतलज रिवर हो गई, लगभग 4900 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, है ना। ये अरेबियन सी में जाके मिक्सअप हो जाती है, गिर जाती है। मानसरोवर झील के पास सतलज रिवर जो है वो निकलती है और ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर इस पे भारत का सबसे हैवीएस्ट बैंड, यानी सबसे बड़ा, बिगेस्ट, चाहे हैवीएस्ट बोलिए चाहे बिगेस्ट बोलिए, आई यू नो। तो इसको सबसे बड़ा जो बांध है, ये डैम है, तो कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। अगर देखिए डैम की अगर बात करूँ तो डैम कई तरीके से हो सकते हैं। पूछा जाता है सबसे लंबा डैम हीराकुंड, महानदी रिवर। सबसे ऊंचा डैम बात करें, सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊंचाई पर बात करेंगे, अगर सबसे ऊंचा डैम क्या बात करेंगे हम, तो सबसे ऊंचा डैम इस समय बात करेंगे अगर, तो भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा है वो। बट अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा हैवीएस्ट, यानी पानी की मात्रा से भी बात करेंगे या किसी तरीके से बात करेंगे, तो टेरी डैम कहाँ पर? उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार कई तरीके से डैम की बात कर सकते हैं हम। सबसे लंबा हो गया, सबसे ऊंचा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो इस प्रकार कई तरीके होते हैं। अगर आप एक भी सेंटेंस आगे पीछे करेंगे तो तुरंत आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसको जान लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, पढ़ेंगे बेटा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे बेटा। ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, यानी मानसरोवर झील की बात कर लेते हैं। मानसरोवर झील से मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक बेटा जो है ये चेमा यूंग हिमानी या ग्लेशियर में मान सकते हैं, तो वहां से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से। यानी देखा जाती है तिब्बत के करीब पड़ती है ना, तिब्बत प्लेटो के पास पड़ जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ज्यादातर हिस्सा कहाँ बहता है इसका? ये चाइना में बहता है, चाइना में बहता है। इंडिया में कहाँ इंटर करता है ये? इंडिया में सबसे पहले इंटर करता है अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करते हैं। नामचा बरवा है, ये 7,757 किलोमीटर करीब ऊंची होगी चुना। नामचा बरवा जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल में नामचा बरवा है, वहाँ पर यू आकार की घाटी ऐसे बनाती है, तो वहाँ पे इंटर करती है बेटा ऐसे, ठीक है। और जब इंटर करती है तो नाम इसका तुरंत बदलता है। पहले ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो, समझे? पहले ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम था सांगपो, लेकिन जैसे ये इंडिया में इंटर करती है नाम बदलता है ब्रह्मपुत्र। बात जानते रहिए, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम सांगपो भी है, और जब इंडिया में इंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र। इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। एक बात और, अभी देखिए अरुणाचल में इंटर करेंगे तो वहां भी नाम इसका बदलता है, दिहांग है, दिबांग है ना। तो कौन हाँ, छोटी छोटी नदियां हैं, रिवर छोटी छोटी हैं, लेकिन नाम बदल जाता है, दिहांग, दिबांग। तो जिस प्रकार आप जान सकते हैं। अब मोस्टली रिवर कौन सी ज़्यादातर हिस्सा इसका चाइना में बहता है, मानसरोवर लेक के पास निकलती है, चेमायूलुंग है ना, चेमानी है। तिब्बती इलाकों में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा जो पीक है, नामचा बरवा क्या है? पीक बेटा, पीक है जिसकी जो हाइट है वो 7,757 मीटर है। वहाँ से यू आकार की घाटी से, यानी जो यू आकार की यू शेप की जो वैली है वहाँ से इंटर करती है, और इसका जो रियल नेम होता है वो सांगपो है। तो भारत में इंटर करते इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और यहाँ पर इसका नाम होता है
दिहांग, दिबांग या लोहित, भैया बहुत सारी रिवर हैं इसमें, है ना। दिहांग, दिबांग, लोहित आप बुक में भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगी आपको। तो ये सारी रिवर्स के नाम होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात फिर ये इंटर करता है कहाँ पे, आसाम में। और जैसे ही आसाम इंटर करेगी इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए नाम एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इंडिया में कही जाती है, लेकिन इसका रियल नेम है जो तिब्बत या चाइना कहते हैं, इसका नाम है सांगपो। इंडिया में जब इंटर करती है अरुणाचल में नामचा बरवा के पास एक छोटी है, अरुणाचल में नामचा बरवा नाम की एक छोटी है पिक्चर, जिसकी हाइट जो है 7757 मीटर की ऊंचाई पे है, यू शेप में। यानी यू शेप की जो घाटी होती है, यहाँ पे गार्ड नामक तरीके से एक घाटी यू शेप की घाटी बनाती है और वो इंटर करती है। और वहाँ पर इसके बहुत सारी नदियाँ, चाहे ट्रिब्यूटरीज मान लीजिए, चाहे नाम मान लीजिए, कैसे भी करके इसका नाम बदल जाता है, नाम होता है दिहांग, दिबांग या लोहित। ठीक है, उसके पश्चात ये इंटर करती है आसाम में बहते हुए आगे बढ़ती है, फिर ढाल है वो पहाड़ी इलाका है, जब इंटर करती है तो वहाँ नाम हो जाता है इसका ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र जब आती है तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या होते हैं, रिवर आइलैंड बनता है, क्या नाम है, माजुली। माजुली बनाती है बेटा। अब देखिए इतना बड़ा है कि लगभग आई थिंक मुझे लगता है 80 किलोमीटर के आसपास से इसके डिस्टेंस में फैला हुआ है। ये एक प्रकार से जिला तो नहीं घोषित कर सकता, लेकिन यहाँ पे चुनाव होता है, विधायक सांसद ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हमने जान लिया। आसाम ब्रह्मपुत्र लार्गस का सबसे बड़ा है ना, माजुली द्वीप बनाती है, ये रिवर आइलैंड बनता है। और उसके पश्चात फिर ये इंटर कर जाती है बांग्लादेश में। और जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करेगी इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या बदलेगा बांग्लादेश में, क्या नाम बदलेगा भाई बताइए। इसका नाम हो जाएगा जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र जो है जमुना। ठीक है, और फिर जमुना प्लस पद्मा क्या बनाती हैं, और यही मेघना क्या बनाती है, अब आप समझ रहे होंगे सर बनाता कौन है। भाई देखिए जमुना ब्रह्मपुत्र हो गई, जमुना ये पद्मा जो थी ये गंगा थी, यही मेघना। देखा जाए तो यही सारी नदियां जो सुंदरबन का डेल्टा बना रही हैं, ये मैंने आपको गंगा में भी बनाया, ये मैंने आपको जो है ब्रह्मपुत्र में भी बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सुंदरबन डेल्टा है, देखा जाए तो मेन रिवर कौन सी है, नाम ही तो चेंज हो रहा है, बाकी रिवर तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दोनों नदियाँ आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। बात समझ आ रही है बेटा। यहाँ पर सुंदरी नामक एक ट्री पाया जाता है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर, यानी जो देखा जाए तो बंगाल जो बांग्लादेश वाला इलाका है, सुंदरबन का जो डेल्टा यहाँ पे रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर पाया जाता है। बात समझ आ रही है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में इतना ही। हाँ एक बात और, जब बरसात ज़्यादा होती है, रेन काफ़ी हैवी होती है, तो नदियों में जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो आसपास के इलाकों में फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और इससे चीज़ों को बड़ा नुकसान होता है, आसपास के लोगों का जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है ना। इसको हम कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के टॉपिक में आपके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो हमारी इंडिया का जो मैंने अभी हिमालयन रिवर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया। मैं अगले टॉपिक हमारा न्यू सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, क्योंकि अब वहाँ पर
बहुत सारी रिवर हैं जो अपना अपना सिस्टम बनाती हैं, जैसे गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया ना, ये सारी नदियाँ, महानदी हो गया, जो अरेबियन सी में कुछ नदियाँ गिरती हैं, कुछ नदियाँ भी बंगाल में गिरती हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ओके बेटा, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।